कानून से सरोकार होता है, कहीं कुछ होता, बस खबर पढ़ लेते हैं, ऊपर होता है नीचे होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं हम कुछ सोच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, और उसमें कुछ होता हो, हमें फर्क पड़ता है। और हमारा प्रयत्न ये होता है कि कुछ जो हमारी सोच से अतिरिक्त होता है, गलत होता है, भिन्न होता है, उसको दुरुस्त करें, ताकि हम जो सोच रहे होते हैं वो निर्विघ्न तरीके से हो सके। ये एक आम इंसानी सोच है जो सबके अंदर होती है। कुछ गलत, जब तक हम लोगों को संत मत राय सुनना नहीं मिला, समझ नहीं आई, तब तक कुछ दुनिया में क्या होता है या हमारे साथ भी क्या होता है हमें कोई फर्क नहीं। लेकिन आज जब हमने संत मत राय सुन्नत से अपने आप को जोड़ लिया और हमारा लक्ष्य ये है कि हमें अंतर का रास्ता मिले, यानी घट का पथ, मालिक का साथ मिले, मालिक के दर्शन मिले, अंतर में राय नाम की प्रिय मिले। अब उसको हासिल करने में अगर कुछ भी बीच में व्यवधान के बतौर आ गए, हमें फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए। और फर्क पड़ने का मतलब यही, कोई भी वजह से अगर आती है, हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि उसको हम दूर करें। कभी इस चीज का विचार होता है कि आज क्यों नहीं हो रहा, कारण जैसे मालिक दर्शाता है और हम लोगों को समझ में भी आता है कि वृत्ति का बाहर की तरफ जैसे पसार, चाहे इंद्रियों के जरिए से हो, पदार्थों के जरिए से, दुनिया के नश्वर सन के जरिए से, कभी विचार करके उसमें से अपनी वृत्ति को पलटने का प्रयत्न होता है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों को समझौते के बतौर बताया गया कि चेतनता की आमद का एक रास्ता है, विखेर के 9 रास्ते मोटे, ऐसे और बारीक ये रोम रोम भी हमारी चेतनता की निकासी का रास्ता है। और इस घटके पट को खोलने के लिए हमारी चेतनता संग्रहित होनी चाहिए। हमारा कितना प्रयत्न होता है कि इन मोटे रास्तों के ऊपर में बंदिश करें ताकि चेतनता का बहाव कम हो, इकट्ठी हो, खोलने में सहूलियत। नहीं करते तो क्यों नहीं करते? या तो हमने लक्ष्य ही निर्धारित किए, चाहत ही नहीं। ऐसी दूसरी चीज, जैसे मान लो हम लोगों के लिए जैसे मालिक ने दिया कि विकारी अंग, जिनमें कि हमारा बर्ताव होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी यूं को सुर्त यानी आत्मा दाब की तली आती है कर्मों के नीचे। क्या हमारा छिटकाव उन अंगों में बरतने से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या कर पा रहे हैं या अभिलाषा भी रखते हैं? अगर ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं तो कैसे सोचते हैं कि घट का पट खुलेगा, कि सन्मुख मालिक का स्वरूप मिलेगा,
कि रायस में नाम की टेल सुनने को मिली। कैसे? ऐसे कि हर वक्त बाहर मुक्ता के साथ में तितर बितर होते रहे, जो इच्छा जैसे दुनिया बरतती हम भी बरतते चले। जहां भिन्नता ही नहीं है कर्मों में या यूं को विकारों में बरतनी है, यानी एक दुनियादार में और हम में, तो कैसे हमारे लिए मालिक पॉसिबल करेगा कि हमारी सूरत को आज्ञा चक्र के द्वारा ऊपर की तरफ निकाल सके? कहीं हमको ऐसा लगता है कि हमारे लिए इतना भोग किसी भी इंद्रिय भोग योग्य, या कहीं हमारे बर्ताव की जो भी एक यूं कहो तरीका था कि हमने उसमें अपने आप को कमी 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 करते हुए कहीं अपने आप को मालिक की सोच के साथ मैच किया। मालिक की तरफ से कुछ बातें जैसे दी हुई कि आज जो मालिक का बंदा है उसके लिए दिया है नींद भूख आलस से कोई। कितनी नींद हमने कम करी, कितनी भूख कम करी, कितना आलस्य प्रमाद कम। देखिए, कुछ बातें विचार करेंगे अपने आप के साथ तो हमको खुद इस चीज का एक समझ आएगी कि हाँ, ये परमार्थी सोच से मेरा नहीं मिलता जीवन। और ऐसे में निश्चित तौर से मालिक की मेहर दया से मैं अपने आप को ढूंढता हूं। मालिक की मेहर दया से ढूंढता हूं, कहीं न कहीं काल माया के करीब पाता। ऐसे में कितना नुकसान हो सकता है। लगभग प्राय सत्संगों में जो चर्चा सुनने को मिली कि हमें वक्त गुरु का साथ दया का हाथ हर पल के लिए मिलते, हम उसको कितना थामते हैं, कितना कहते हैं। अगर किसी को बचने की चाहत होगी तो निश्चित तौर से उस साथ के लिए मुंतजिर रहेगा। चाहना यही रहेगी कि उनसे कभी अलग ना हो, किसी न किसी वसीले से हर वक्त याद के साथ उनसे जुड़ता है। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे होते हैं, निश्चित तौर से हम काल को बुलावा देते हैं कि आवे और हमारा नुकसान। इसलिए जो जो मेन मालिक ने हमको बचने के लिए दिया है, अगर लक्ष्य है, लक्ष्य नहीं है तो कोई उपाय नहीं, तब तो बेतरतीब चाल चलेंगी चलेंगी। लेकिन अगर कहीं मन में है जरा सा खटक के बचा, तो निश्चित तौर से समझना हर डर के ऊपर हर जगह से सत्संगी के लिए जरूरी है, चाहे इंद्रिय द्वारों पे हो, चाहे दुनिया के संग में हो, चाहे विकारों में हो, कि वहां से वृत्ति को फेरना है, सिमटना है, तभी जाकर के यहां स्थिरता मिलेगी और तभी यहां से निकासी की कोई सूरत नहीं। सार बात हुई, मेरे उठी स्वामी के देवा लागे
स्वामी की सेवा लागी, कर्म ऐसा संजोग बने, दाता कर्म ऐसा संजोग बने, मेरे ओटे हविष बने, मेरे ओटे हविष बने, मेरे ओटे सोचने का तरीका। कईयों को ऐसी जब चर्चा चलती है तो उनको लगता है जीवन नीरस हो जाए, जब कुछ करने धरने को नहीं रहेगा तो इस जिंदगी का मतलब। ऐसा नहीं कि हम परमार्थ के हिसाब से कुछ, ऐसा कुछ कहा जा रहा है जहां बहुत ज्यादा बंदिश की बात है। देखा हुआ है, जैसे आपने भी देखा होगा, मैं भी देखता हूं, आम बात, आजकल जो पढ़ाई का दौर चल रहा है, जो भी आज हायर स्टडीज करते कोई भी क्षेत्र की, वो अपने घर परिवार से किनारा करते हैं या नहीं करते, वो अपनी नींद भूख आलस्य प्रमाद छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, अपने उस लक्ष्य के लिए पूरी तरीके से यूं को कुर्बान होते हैं या नहीं। यहां तक देखा हुआ है 16 घंटे 18 घंटे 20-20 घंटे तक पढ़ते हैं। नश्वर विद्या, जिसका एवजाना क्या मिलना है, यहां तो मालिक की तरफ से बख्शिश के बतौर वो नियामत मिलने वाली है कि जो हमको सुफल कर सकते। क्या उसके लिए थोड़ी सी भी एक अपने ऊपर दाब दे करके, थोड़े से संयम के साथ क्या जिंदगी संवारनी भी चाहिए? क्या उन बच्चों को खेलना कूदना खाना पीना मटर गश्ती करना मौज करना क्या पसंद नहीं है? लेकिन उसके सामने जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है उससे कहीं उनको भारी दिखता है, इसलिए उन सबको तिलांजलि दे देती है। क्या हम लोगों का लक्ष्य क्या उससे कोई कमतर होता है जो हम किसी चीज को छोड़ना ही नहीं चाहते, कि मन के ऊपर दाब बर्दाश्त ही नहीं करती? हम लोगों को तो लगता है बस जो फॉर्मेलिटी के बतौर कोई 5 मिनट करता है, कोई 10 मिनट करता है, कोई नहीं करता है, तो यहां हो गया हमारा मालिक का याद करना। या मान लो कोई घंटा 2 घंटा लगाता भी है तो कोई एहसान मालिक के ऊपर किया जाता है या अपने लिए खर्च किया, अपने लिए रास्ता बनाया कि उसमें कहीं ना कहीं और वृद्धि करते चलने की एक अंतर की अभिलाषा हो, इरादा मजबूत हो। देखिए कहां पर देखने को मिलती है। और इसी का नतीजा ये है खामियाजा भुगतना पड़ता, यानी काल की मार, काल की यहां की दहाड़, आज उसी से रूबरू होना पड़ता और हर वक्त एक भयभीत की अवस्था कि न जाने आगे क्या हो। थोड़े से मालिक के आधार में आ जाते तो ये जो भय की बात है कहीं काफी हो जाती। इसके लिए मालिक की तरफ से जो कॉल दी कि सदगुरु का सर पर हाथ मन क्यों सोच के, गुरु रक्षा हरदम संग क्यों ना धीर करे, कि अगर उनकी दया का हाथ सर पर है किस चीज का फिक्र है, किस चीज की परवाह है, किसका भय? हर हाल में हमारे लिए स्थिति हमारे अनुकूल ही परमार्थ। क्या ऐसी मन की सोच बनती? जरा सा कुछ नहीं होता है मन का घाट छूट जाता है, ऊपर नीचे हो जाती है।
कि नहीं जाने अब आगे क्या होगा। ऐसा विश्वास मालिक, ऐसी ही धारणा परमपिता की थी। निश्चित तौर से ये हमारी कमी को दर्शाता है। आज जितने वचन पढ़ते हैं, जितने वचन पढ़ते हैं, अटूट भक्ति मालिक के प्रति हमको चेतन करते हैं। जैसे ये पढ़ते कि मेरे उठे ये मैं हविष करूं, कि अंतर में इस तरीके की अंतर में हविष होगी कि अब तो बिना मालिक के तृप्ति होती है। हर हाल में बस मालिक का साथ चाहिए, मालिक चाहिए और कुछ। जो कुछ है सर्वस्व मालिक पर। अब पलट करके अपने लिए सोचना चाहिए कि क्या हमारी स्थिति इस अनुरूप बनती या है, और नहीं बनती और नहीं है तो आज जो लक्ष्य है हमसे कितनी दूर है, जिसके लिए हमारे कदम चल रहे हैं। ऐसे अपने आप का आप अवलोकन करते चलोगे तो कहीं छिटक होगी, तो कहीं दुरुस्ती होगी, तो कहीं हमको ऐसा लगेगा कि नहीं यहां से निकलना, वहां से निकलना, इस तरीके से करना, उस तरीके से, यानी अपने लक्ष्य के लिए हमारी कर्म बनती चाहिए और तब कहीं जाकर के मकसद पूरा। नश्वर नर्तन का फल पाओ, नश्वर नर्तन का फल पाओ, मन में चरणन रहे कली, भला मन भी सुफल हो ये सब मेरी, सुफल हो ये सब मेरी, सतगुरु भक्ति में रहे धनी, भला सतगुरु
राधा स्वामी दयाल दया करो इतनी, राधा स्वामी दयाल दया करो इतनी, तुम हो पूर्ण पुरुष धनी, भला तुम हो पूर्ण पुरुष धनी, मेरे उठिए में अभिषेकनी, मेरे उठिए में अभिषेकनी, मेरे उठिए में। जो मालिक के प्रति एक सोच बनाए, उसकी कल्पना, उसकी चाह एकदम भिन्न हो जाती दुनियादारी से, क्योंकि दुनियादार है वो सिर्फ नश्वर के साथ अपने आप को अविनाशी की सूची हुई, और जिसकी धारणा मालिक के प्रति बन जाती है वो सिर्फ अविनाशी के प्रति ही सोच सकता है, नश्वर से ऊपर नहीं। इसमें चाहे चेतन प्राणियों का संग कह दूं, चाहे धन दौलत माया संपदा कह दूं, या जैसे इसमें भी बड़ा वजन में बड़ा मान सम्मान कर, उसको लगता है ये सब क्या काम है। जहां मालिक के रास्ते बढ़ना है और जिधर से निकल कर आगे जाना, ये सब चीज पीछे ही रहेंगे, साथ कोई नहीं। जो चीज साथ हो उसकी कामना, उसकी वर्णन, उसके लिए प्रयत्नशील, और वो मालिक की जय महल हो, मालिक का साथ हो, हर वक्त मालिक का एहसास हो, और उसके लिए निरंतर तरीके से अपने आप को मालिक की सेवा में, सुमिरन में, जैसे भी हो करीब देने का प्रयत्न। घट में दर्शन दीजिए, मोहि घट में दर्शन दीजिए, मेरे राधा स्वामी प्यारे हो, मेरे
भक्त